अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्टडी वगैरह करें घर पे, ठीक है। आज हम आपके लिए एक और लेक्चर लेकर आए हैं जिसमें आपको जो है भरपूर मालूमात मिलेंगे, ठीक है। तो आज हम क्लास 8 का लेसन नंबर 4 स्टडी करने जा रहे हैं। हमारा आज चौथा लेक्चर है इस चैप्टर का, ठीक है। जो आज हमें पेज स्टडी करने हैं 14, 15, 16 और 17 हमें पेज स्टडी करने हैं। हमारा जो मेन टॉपिक था उसका नाम था दुनिया के मुख्तलिफ़ ख़ित्ते। हम दुनिया के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों के बारे में स्टडी कर रहे थे, सही है। दुनिया के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। तो उसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था लास्ट, उसका नाम था वस्त एशिया। क्या नाम था? वस्त एशिया। वस्त एशिया यानी सेंट्रल एशिया। इसमें हमने सेंट्रल एशिया के बारे में पढ़ा था। इसमें कौन कौन से ममालिक आते हैं, इसका तिब्बी खदोखाल कैसा है, यहाँ की आबो हवा क्या है, यहाँ के मईशियत और पेशे के बारे में हमने स्टडी कर लिया था, ठीक है। अब इसमें जो हमें लास्ट चीज़ स्टडी करनी है वो करनी है इसकी हम आबादी, यानी यहाँ की आबादी कितनी है और यहाँ का रकबा कितना है आबादी के लिहाज से, ठीक है। तो हमें ये स्टडी करना है। तो पेज नंबर 14 जल्दी से निकाल लीजिए तमाम बच्चे बुक का। पेज नंबर 14 निकाल लिया। अब वीडियो को पॉज कीजिए। पॉज करने के बाद, इसको रोकने के बाद, इस पेज नंबर 14 पे जो पैराग्राफ दिया गया वस्त एशिया की आबादी, इसको रीड करिए, जल्दी से रीड करिए। पॉज कर लिया, ठीक है, वेरी गुड, रीड कर लिया। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। वस्त एशिया के खत्ते तकरीबन कितने जो है वो आबादी के ऊपर मुश्तमिल है? तकरीबन 9 करोड़ 70 लाख। जो वस्त एशिया की आबादी है, यहाँ पे कितने लोग मौजूद हैं? तकरीबन 9 करोड़ 70 लाख लोग यहाँ पे मौजूद है। दुनिया की आबादी का ये जो वस्त एशिया है, ये दुनिया की आबादी का 1.35% है। यानी अगर दुनिया की आबादी के 100% किया जाए, 100% में से 1.35% जो है वो वस्त एशिया की आबादी है, ठीक है। पूरी दुनिया में जितने लोग हैं उसका 1.35% क्या है? वस्त एशिया की आबादी है। क्लियर हो गई बात। इसके अलावा 3.13% ज़मीनी रकबे पर आबाद है। ज़मीनी रकबे पर आबाद है। यानी अगर हम दुनिया के 4 टुकड़े करें, ज़मीन बनाई हमने, इसके 4 टुकड़े कर लिए, चाहिए। इसमें से 3 टुकड़ों के ऊपर क्या है? पानी, यानी 79% क्या है? वाटर है। सॉरी, 71% क्या है? वाटर है। और 29% क्या है? आपकी खुश्की है। 29% को हम क्या सर तस्वुर कर रहे हैं? 100% खुश्की वाले को, ठीक है। उस 100% में से 3.13% वस्त एशिया का जो है वो टुकड़ा है। वस्त एशिया ने इतनी जगह क्या करी हुई है? घेरी हुई है। क्लियर बात? सही, वेरी गुड। आगे देखिए, ये बात भी क्लियर हो गई थी। इसके साथ साथ यहाँ के ज़्यादातर लोग हैं खाना बदोश। कौन है यहाँ के ज़्यादातर लोग? खाना बदोश। खाना बदोश कौन लोग होते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह खाने की तलाश में जो है वो सरवाइव करते रहते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा तादाद में जो है वो खाना बदोश लोग हैं और वो खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह नकलो मकानी करते रहते हैं, जो है वो यहाँ से जो है वो घूमते फिरते रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ज़्यादा तादाद में खेतीबाड़ी और गल्लाबानी भी की जाती है। क्या की जाती है? खेतीबाड़ी और गल्लाबानी। क्या की जाती है? खेतीबाड़ी और गल्लाबानी। खेतीबाड़ी और गल्लाबानी जो है वो यहाँ पे ज़्यादा तादाद में की जाती है, सही है। ये बात भी क्लियर हो गई आपको। इसके अलावा ये गुंजान आबाद जो है वो इलाका है। गुंजान आबाद से मुराद इधर की आबादी जो है वो बहुत ही ज़्यादा, यानी इस रकबे के लिहाज से यहाँ पे जो है वो ज़्यादा तादाद में लोग मौजूद हैं। आबादी जो है वो यहाँ की क्या है? गुंजान आबादी, यानी बहुत ही ज़्यादा तादाद में मौजूद है। इसके अलावा जो इसके इम्पॉर्टेंट शहर हैं उनका नाम है ताबिल, काबिल, ताशकंद और
बिश्किक, ये ज़्यादातर जो है वो अहम इलाके हैं। और इधर का इलाका, सराई इलाका कौन सा है? तुर्कमेनिस्तान। कौन सा है? तुर्कमेनिस्तान। सही है, तो ये आपको बात क्लियर हो गई। आपके पास पेज नंबर 14 पे चार्ट बना हुआ है। सही है, चार्ट में वस्त एशिया के ममालिक की अहम मालूमात लिखी हुई है। ठीक है, उसमें मुल्क के नाम है, उनका दारुल हुकूमत है, उनकी आबादी है। स्टॉप करें, पॉज करें, और पॉज करने के बाद इसको जो है वो पढ़ लें। मैं एक बता देता, ताजिकिस्तान, उसका दारुल हुकूमत कौन है? दोशंबे। कौन है? दोशंबे। उधर की आबादी कितनी है? 8.1 मिलियन। सही है, 1 मिलियन आपका 10 लाख का होता है। 8.1 मिलियन से मुराद कितने लाख? तकरीबन 81 लाख। कितने लाख? तकरीबन 81 लाख। कितने लाख? 81 लाख। 8,100,000, सॉरी 100,000। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? वेरी गुड। चले, तो हमने अभी पढ़ा वेस्ट एशिया के बारे में। वेस्ट एशिया की आबादी हमें क्लियर हो गई, उसकी आबादी 9,70,00,000 है, और दुनिया की आबादी का 3.3% है, 3.5% है, और ज़मीनी रकबे के लिहाज से 3.31% है। और यहाँ पे ज़्यादातर लोग हैं कौन है? खाना बदोश। और यहाँ पे ज़्यादा क्या की जाती है? खेती बाड़ी और गल्ला बानी की जाती है। क्लियर? चलो, वेस्ट एशिया क्लियर हो गया। इसके बाद अब आपको पढ़ना है मशरिकी बैद। क्या पढ़ना है? मशरिकी बैद, पेज नंबर 15। मशरिकी बैद, मशरिक कहते हैं ईस्ट को, आप सबको पता है। बैद का मतलब फार एशिया, ऐसा एशिया जो कि मशरिक की जानिब थोड़ा दूर वाक़ है, उसको क्या बोलते हैं? मशरिकी बैद, यानी फ़ार ईस्ट एशिया। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फ़ार ईस्ट एशिया, और उर्दू में मशरिकी बैद। तो वीडियो पॉज करें, और पॉज करने के बाद पेज नंबर 15 पे आपका पैराग्राफ दिया गया है, उसको पढ़ लीजिए जल्दी से जल्दी से। ठीक है, पढ़ लिया? सही। अब देखिए यहाँ पर मशरिकी बैद के बारे में। एशिया का ज़ैली ख़त्ता है। सही है, कौन सा खित्ता है? एशिया का ज़ैली खित्ता है, यानी दूर वाक़िया है और अहम खित्ता है। ठीक है, इसके बाद आपने पढ़ लिया। और दुनिया के तकरीबन कितने रकबे पर मुहित है? ये दुनिया के तकरीबन 11% रकबे पर मुहित है। दुनिया के कितने रकबे पर मुहित है? 11% रकबे पर मुहित है। 11% रकबा समझते हैं आप? यानी वही, इसी तरह से मैं 79% वाटर, 71% वाटर, 29% पानी। 29% क्या तस्वुर करूँ? 100%। उसमें से 100% का 11% जो है वो मशरिकी बैद में है। उसमें से 100% का 3.13% जो है वो वेस्ट एशिया में है। क्लियर बात? चले, ये बात क्लियर हो गई। इसको समझने के लिए मशरिकी बैद को 2 हिस्सों में तकसीम किया है, एक बर्री और दूसरा बहरी। कितने हिस्सों में तकसीम किया है? 2 हिस्सों में तकसीम किया है। 2 हिस्सों में तकसीम किया है, बर्री और बहरी किया है, बर्री और बहरी। बर्री यानी ज़मीनी, यानी खुश्की वाले, और बहरी यानी पानी वाले, यानी समंदर वाले। ठीक है, क्लियर बात? इसके बाद मशरिकी बैद के जो बड़े हिस्से हैं, बर्री हिस्से हैं, यानी खुश्की वाले हिस्से हैं, उनके नाम लिखे हुए क्या हैं? चीन, मंगोलिया, शुमाली कोरिया, जनूबी कोरिया, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, सिंगापुर और जज़ीरा नुमा मलेशिया पर एक वसी तरीन इलाका है। आपको मैप में नज़र आ रहा होगा चीन, मंगोलिया, इसके अलावा थाईलैंड, कंबोडिया। सही है, ये तमाम के तमाम इलाके क्या हैं? मशरिकी बैद का हिस्सा है। शुमाली के एरिया, जनूबी के एरिया, जापान। सही है, ये तमाम के क्या हैं? बर्री हिस्से हैं। ठीक है, इसके अलावा मशरिकी बैद के मशरिकी और जनूबी हिस्से जो है वो छोटे बड़े जज़ायर पर मुश्तमिल है। जज़ायर यानी आइलैंड, ऐसा इलाका जिसके चारों तरफ पानी हो वो क्या कहलाता है? जज़ायर कहलाता है। छोटे बड़े जज़ायर मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे वीडियो इसमें आपको दिख रहे होंगे इंडोनेशिया, फ़िलिपाइन, मलेशिया, सिंगापुर। सही है, ये तमाम के तमाम क्या हैं? आपके जज़ायर हैं, छोटे बड़े, और कहाँ मौजूद हैं? मशरिकी बैद में मौजूद हैं। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। चलें, तो पेज नंबर 16 ओपन कर लीजिए, जल्दी से ओपन कर लीजिए। वेरी गुड, कर लिया ओपन? सही है।
ओपन करने के बाद अब तमाम बच्चे पेज नंबर 16 पे तारीख़ी जुग्राफियाई अहमियत लिखी हुई है, तो वीडियो पॉज करें और इसको जो है वो जल्दी से रीड कर लें, जल्दी से। वेरी गुड, कर लिया रीड, सही है। तो तारीख़ी और जुग्राफियाई अहमियत, तारीख़ और जुग्राफियाई अहमियत। हाँ, तो जगह कम है तो हम इसको रब कर देते हैं, सही है। तारीख़ और जुग्राफिया आपने अहमियत जो है वो रीड कर ली, सही है। तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के सकाफ़त के लोग वाबस्ता हैं, यानी मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के भी लोग हैं, मज़हब भी उनका अलग अलग है, उनकी सकाफ़त, रहन सहन का भी जो है तरीका है वो अलग है। यानी क्या लिखें, पहला पॉइंट, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब और सकाफ़त के तो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब और सकाफ़त के लोग जो है वो सकाफ़त के लोग मौजूद हैं। क्लियर हो गई बात? मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के और सकाफ़त के लोग जो है वो कहाँ मौजूद हैं, इस जगह पे मौजूद हैं। मशरिकी एशिया में जो इलाके आते हैं उन सब के नाम बताए गए हैं। मशरिकी एशिया में, ठीक है, एशिया के मशरिक़ वाले हिस्से में जो हम पढ़ रहे हैं उसमें आते चीन, ताइवान, जापान, शुमाली जमहूरिया कोरिया, मंगोलिया, म्यांमार और थाईलैंड। ये तमाम के तमाम कहाँ आते हैं, मशरिकी एशिया में। और इधर यहाँ पे कौन सी सकाफ़त चलती है उनका भी बताया है। कदीम चीनी सकाफ़त के गहरे असरात हैं। कदीम चीनी सकाफ़त के कदीम चीनी सकाफ़त के गहरे असरात हैं। जो मशरिकी एशिया का हिस्सा है, सही है, जो ममालिक है तमाम, उधर जो आपकी तहज़ीब चल रही है, जिनके मैंने अभी आपको नाम बताया, कौन कौन से नाम बताए वो तमाम आप देख लीजिएगा, सही है। उन तमाम के तमाम इलाकों पर जो है वो कौन सी सकाफ़त चल रही है, कदीम चीनी सकाफ़त चल रही है, उसके गहरे असरात मौजूद हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। इस खत्ते की पूरी ज़बान बोले यानी बुनियादी माखिस कदीम चीनी ज़बान है। यानी ये आपका मशरिकी बैद है, यहाँ पे ज़्यादातर कौन सी ज़बान बोली जाती है, चीनी ज़बान बोली जाती है। बुनियादी माखिस कदीम चीनी ज़बान है, कदीम चीनी ज़बान है। क्लियर बात, सही है, वेरी गुड, ये भी आपने पढ़ लिया। इसके बाद यहाँ पर जो दूसरा बड़ा मज़हब है वो कौन सा है, दूसरा बड़ा मज़हब इस्लाम है। कौन है, इस्लाम है। यानी जो मशरिकी बैद है, इधर जो दूसरा बड़ा मज़हब है कौन सा है, इस्लाम है। यहाँ पे बुनियादी माखिस कौन सा है, कदीम चीनी ज़बान है। ज़्यादा अहमियत कौन सी ज़बान रखती है, यहाँ पर कदीम चीनी ज़बान रखती है, सही है। इसके अलावा प्यारे बच्चों, क़ब्ल मसीह यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कुछ आपके जो है वो शख्स थे, आपके पास तस्वीर में ही बताया गया। एक का नाम था कन्फ्यूशस मत, सही है। इसने जो अपने लिहाज से लोगों को तालीमात दी थी, उसके लिहाज से जो लोग तालीमात, उस शख्स की ये बनी हुई तस्वीर, इस लिहाज से जो लोग इसके बताए हुए तरीके से लोग अमल पैरा हैं इसके बताए हुए तरीके पे, उसको क्या बोलते हैं, कन्फ्यूशस मत। ये कहाँ पे वाक़या है, चीन में वाक़या है, चीन का एक शख्स है। उसके अलावा बुद्ध मत है जो कि कहाँ मौजूद है, थाईलैंड के अंदर वाक़या है। इसके अलावा बुद्ध स्टोपा है, ये कहाँ है, म्यांमार में है। इसके अलावा ताओ मत है, फ़िलिपाइन में है, ठीक है, सही है। ताओ मत ने जो तरीक़े बताए थे इबादत करने के, सही है, काम जो जो तरीक़े बताए थे इबादत करने के, काम तरीक़े करने के, इल्म हासिल करने के, उनके मुताबिक जो लोग अमल करते हैं वो ताओ मत कहलाते हैं। फ़िलिपाइन के अंदर इनका जो है वो वाक़या ये बना हुआ है। इसके अलावा हिंदू मत है, जो हिंदुओं के मुताबिक अमले पैरा हैं, उनका जो है वो हिंदू मत का जो है वो यहाँ पे बना हुआ है, इंडोनेशिया में बहुत बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे बना हुआ है बहुत बड़ा, और ये हिंदू मत का है जो हिंदुओं के मुताबिक अमले पैरा होते हैं
उन्हें हिंदू मत कहते हैं। क्लियर बात? सही। दूसरा बड़ा मज़हब कौन सा है? इस्लाम है। सही है। इसके अलावा अगर हम बात करें बड़ा सबसे इस्लामी मुल्क पूरी दुनिया का, नहीं सिर्फ मशरिक़ बैत का, तो सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क कौन सा है? इंडोनेशिया है। मुसलमानों के लिहाज से सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क कौन सा है? इंडोनेशिया। सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क इंडोनेशिया है। कौन सा है? इंडोनेशिया है। तमाम बच्चों को बात क्लियर हो गई इसके जो है वो जोग्राफियाई अहमियत के बारे में। ठीक है, वेरी गुड। इसके अलावा इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों 10वीं सदी में मुसलमानों के ज़रिए फैला, यानी 10वीं सदी जब आई तो ताजिर मुसलमान इंडोनेशिया और मलेशिया आए। मलेशिया इंडोनेशिया आने के बाद इस्लाम को क्या कर दिया? इंडोनेशिया और मलेशिया में फैला दिया। उसके बाद से जो इंडोनेशिया है वो इस्लामी मुल्क जो है वो सबसे बड़ा तसव्वुर करार दिया गया। कहाँ का? मशरिकी बैत का। ठीक है, सबसे ज़्यादा तादाद में मुसलमान मशरिकी बैत में कहाँ पे मौजूद हैं? इंडोनेशिया में मौजूद हैं। तो तमाम बच्चों को बात क्लियर हो गई? सही है, वेरी गुड। इसके अलावा और भी बातें आप इसके अंदर रीड कर लीजिएगा, आपको जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो इसके बाद आ जाएँ पेज नंबर 17 पे, जल्दी से आ जाएँ। पेज नंबर 17 पे मशरिकी बैत के जोग्राफियाई खदोखाल बने हुए हैं। जोग्राफियाई खदोखाल से मुराद जोग्राफिया के लिहाज से जो चीज़ें मौजूद हैं कुदरती तौर पे वो कैसी हैं और कौन कौन सी, उनके नाम क्या रखे गए हैं। ठीक है, अहम बहर और समंदर, बहर यानी खुश्की वाली जगह और समंदर के नाम। ठीक है, तो यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा अहम आबनाएँ, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम क्या होती हैं, वो भी यहाँ पे बनी हुई हैं। इसके अलावा अहम दरिया, अहम दरियाओं के नाम लिखे हुए, अहम पहाड़ी सिलसिले, अहम सहरा। ठीक है, आप ये तमाम चीज़ें देख लीजिएगा। इसके बाद आ जाए मौसम और आबो हवा पर। सही, यहाँ का मौसम और यहाँ की आबो हवा किस तरह की है। तो पॉज करें जल्दी से और इसको रीड करें। ठीक है, जल्दी से पॉज करें, रीड करें। मैं इसको इतनी देर में मिटा देना। ठीक है, वेरी गुड, रीड कर लिया आप लोगों ने? सही है। तो हमारा टॉपिक क्या है? मशरिकी बैत। कौन सा टॉपिक है? मशरिकी बैत। सही है। उसमें अब क्या पढ़ेंगे? मौसम और आबो हवा। मौसम और आबो हवा, मौसम और आबो हवा। तो आप लोगों ने पैराग्राफ रीड कर लिया? वेरी गुड, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा जो मशरिकी बैत है यानी फ़ार ईस्ट एशिया है, ख़त इस्तिवा के करीब मौजूद है। ख़त इस्तिवा वर्ड आपके जहन में आया होगा कि क्या होता है, मैं अभी समझा देता हूँ। ख़त इस्तिवा पर पाया जाता है, ख़त इस्तिवा पर पाया जाता है। प्यारे बच्चों, सपोज़ दैट ये आपकी ज़मीन है, ठीक है, और ये ज़मीन का आपका सेंटर वाला हिस्सा है। सही है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। इसके करीब जो रीजन पाए जाते हैं उनको बोलते हैं इक्वेटेरियल क्लाइमेटिक रीजन। क्या कहते हैं? इक्वेटेरियल क्लाइमेटिक रीजन। ठीक है, तो ये जो ख़त इस्तिवा है इसका मतलब है इक्वेटेरियल क्लाइमेटिक रीजन, यानी ऐसे ममालिक जो कि इक्वेटर के करीब पाए जाते हैं, उन तमाम के तमाम ममालिक को क्या कहते हैं? ख़त इस्तिवा के करीब पाए जाने वाले ममालिक। ख़त इस्तिवा किसे बोलते हैं? इक्वेटर को। और इक्वेटर के करीब यानी सेंटर में जो ममालिक पाए जाते हैं दुनिया के इक्वेटर की लाइन के करीब, वो तमाम के तमाम ममालिक किससे पाए जाते हैं? ख़त इस्तिवा के करीब पाए जाते हैं। तो मशरिकी बैत कहाँ वाक़िया है? ख़त इस्तिवा के करीब पाया वाक़िया है। इसके अलावा यहाँ का जो मौसम है, मौसम जो है वो सारा साल गर्म और मरतूब रहता है। गर्म और मरतूब से मुराद कि गर्मियों में ना ही ज़्यादा गर्मी होती है, सर्दियों में
ना ही ज़्यादा सर्दी होती है। इसके अलावा साल में बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं। कुछ ममालिक ख़त्े इस्तिवा के करीब पाए जाने वाले कुछ ममालिक यानी मशरिक़ी बैत के कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जहाँ पे रोज़ाना की तादाद में बारिशें होती हैं। सपोज़ दैट इंडोनेशिया जो मशरिक़ी बैत है उसका ऐसा मुल्क है जहाँ पे रोज़ाना 2:30 बजे के बाद जो है वो बारिशें होना स्टार्ट हो जाती हैं। क्लियर बात, समझ आएगी? वेरी गुड। तो यहाँ का जो मौसम है वो कैसा होता है? सारा साल गर्म और मरतूब रहता है। ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी। गर्मियों में ना ज़्यादा गर्मी, ना सर्दियों में ना ज़्यादा सर्दी होती है। बारिशें जो है वो ज़्यादा तादाद में होती हैं। लेकिन अगर ख़त्े इस्तिवा यानी इक्वेटर से आप शुमाल की जानिब जाते जाएँ, यानी नॉर्थ की जानिब जो है वो जाते जाएँ, ऊपर की जानिब जाते जाएँ, तो ऊपर की जानिब जाने से आपका जो क्लाइमेट है वो चेंज होता रहेगा। उसमें क्या होगा? ये गर्मियों में शदीद गर्मी होगी और सर्दियों में शदीद सर्दी। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान आपका तकरीबन इस जगह पे वाक़ है इक्वेटोरियल से ट्रॉपिकल के बाद मूनसून। ट्रॉपिकल में तकरीबन जो है वो आपका पाकिस्तान, मूनसून में जो है आपका तकरीबन पाकिस्तान आता है। ठीक है, मूनसून में आने की वजह से यहाँ पे जो है वो ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है। ज़्यादा जो है वो गर्मी जो है वो होती है लेकिन इतनी नहीं होती। सर्दियों में ज़्यादा सर्दी भी नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे तकरीबन नॉर्मल रहता है। तो कह रहे हैं अगर आप ज़्यादा ऊपर की जानिब जाओगे तो ऊपर की जानिब शुमाल की जानिब जाने से ज़्यादा गर्मियाँ भी हो सकती हैं और ज़्यादा सर्दियाँ भी हो सकती हैं। क्लियर बात, यानी गर्मियों में ज़्यादा गर्मी होगी और सर्दियों में ज़्यादा गर्मी। लेकिन जो इलाके मानसून में आएंगे, मानसून क्लाइमेटिक रीजन में आएंगे, उधर गर्मियों में ज़्यादा बारिशें होंगी और सर्दियों में बारिशें नहीं होंगी। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान मानसून क्लाइमेटिक रीजन में आता है, गर्मियों में जो है वो बारिशें ज़्यादा होती हैं और सर्दियों में बारिशें नहीं होती। और इसका जो सीज़न है वो जून से सितंबर तक मौजूद होता है, यानी जून से लेकर सितंबर तक लगातार क्या होंगी? बारिशें होंगी। कौन सा रीजन कहलाएगा? मानसून क्लाइमेटिक रीजन कहलाएगा। क्लियर, सही हो गया, समझ आ गया? ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई? सही है, वेरी गुड। तो मौसम और आबो हवा भी आपने पढ़ लिया तो आपको क्लियर हो चुका है। तो अब इसी पेज पे नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैशियत और पेशे। जल्दी से बुक्स ओपन कीजिए, बुक्स तो ओपन है, वीडियो पॉज कीजिए और वीडियो पॉज करने के बाद मैशियत और पेशे जो है वो इसको रीड कर लीजिए, जल्दी से रीड कर लीजिए। वेरी गुड, रीड कर लिया, सही है। मैशियत और पेशे। तो आपको जो बातें समझ में आ गई और जो बातें समझ में नहीं आई वो बातें मैं थोड़ी सी क्लियर कर देता हूँ मैशियत और पेशे के बारे में। मैशियत और पेशे में इनका जो अहम पेशा है वो क्या है? अहम पेशा है इनका, अहम पेशा खेती बाड़ी है। क्या है? पेशा खेती बाड़ी है। खेती बाड़ी समझते हैं ना आप लोग? काश्तकारी करना, गल्ला उगाना, ज़मीन में बीज डाल के, ठीक है, खेती बाड़ी है। कल चला के जो है वो ज़मीन से अनाज उगाना। तो यहाँ का अहम पेशा क्या है? खेती बाड़ी है। इसके अलावा यहाँ के कुछ दरिया हैं, दरियाओं के नाम दिए हुए एरावादी, मीगोंग, हवांग और यांगज़े की वादियाँ और डेल्टा इलाके, यहाँ के ज़राई इलाके तस्वुर किए जाते हैं। यानी यहाँ पे ज़्यादा तादाद में काश्तकारी जो है वो की जा सकती है, ज़मीन से जो है वो अनाज उगाया जा सकता है। इसके अलावा चावल की काश्त के लिहाज से दुनिया भर में ये शौहरत रखता है। ये जो इलाका है मशरिकी बैत, चावल की काश्त के लिहाज से, किसकी काश्त के लिहाज से? चावल की काश्त के लिहाज से दुनिया भर में शोहरत रखता है, दुनिया भर में शोहरत रखता है। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई, सही है। इसके अलावा प्यारे बच्चों, आपने और इसमें पढ़ा कि यहाँ पे जो पहाड़ी इलाके हैं उधर चाय की काश्त की जाती है। किसकी काश्त की जाती है? चाय की। चाय के जो बीन्स होते हैं ना काले कलर के, वो यहाँ पे जो है वो उगाए जाते हैं, जिससे चॉकलेट वगैरह भी बनती है। इसके अलावा ख़त्े इस्तिवा पर इलाकों पर वाक़िया मौजूद, सही है, जो ख़त्े इस्तिवा के करीब इलाके मौजूद हैं उधर खूब बारिशें होने की वजह से ख़त्े घनी इस्तिवाई जंगलात पाए जाते हैं। सही है। कौन से इलाके? ख़त्े इस्तिवा के करीब, ख़त्े इस्तिवा के करीब इलाके
पर खूब बारिशें होने की वजह से खूब बारिशें होने की वजह से घने इस्तिवाई जंगलात पाए जाते हैं। घने इस्तिवाई जंगलात पाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों कह रहे हैं जो बारिशें होती हैं, बारिशें होने की वजह से जो आपके इलाके होते हैं ख़त्े इस्तिवाई करीब बारिशें होती है तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे जो है वो दरख्त उगना शुरू हो जाते हैं और वो एक बहुत बड़ा जंगलात की शक्ल जो है वो बना लेते हैं, बहुत सारे पेड़। और वहाँ के जो जंगलात होते हैं बहुत ही ज़्यादा बड़े, बहुत ही ज़्यादा ऊंचे होते हैं। क्लियर, समझ आ गया? ठीक है। और यहाँ की जो अहम लकड़ी है, सही है, क्या चीज़? अहम लकड़ी। क्या चीज़? अहम लकड़ी। वो 3 इकसाम की है। उन सब के नाम यहाँ पे दिए हैं। महागनी। कौन कौन से? महागनी, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? महागनी को जो है वो इंग्लिश में महागनी बोलते हैं। इसके अलावा सागान को बोलते हैं टीक की लकड़ी। क्या बोलते हैं? सागवान को टीक की लकड़ी। सही है, क्या बोलते हैं? टीक की लकड़ी। यहाँ की अहम जो है वो मौजूद है। इसके अलावा एक और लकड़ी है जिसको बोलते हैं आबनवान। क्या बोलते हैं? आबनूस भी जो है वो यहाँ की जो है वो अहम लकड़ी है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इबोनी बोलते हैं। और मुआशी लिहाज से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गई बात। इसके अलावा लकड़ी और रबड़ की पैदावार यहाँ पे की जाती है, जो है वो इस इलाके में जो है वो लकड़ी और रबड़ की पैदावार भी की जाती है। और मादनी लिहाज से यहाँ के कुछ इलाके फ़ेमस हैं। नाम लिखे हैं यहाँ पे मलेशिया, ब्रूनेई, दारुस्सलाम, म्यांमार। ये सब जो है वो मादनी लिहाज से बहुत ज़्यादा फेमस है। मादनी लिहाज से यानी ज़मीन को खोद के जो चीज़ें निकाली जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? मादनियात। सही है। उसमें क्या आ सकते हैं? तांबा, चांदी, क्रोमाइट और सोना। ये यहाँ के अहम ज़खायर हैं जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में निकाले जाते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे यहाँ तक टॉपिक जो है वो एंड होता है। आपको तमाम बातें क्लियर हैं? ठीक है। अब इसके बाद आपको क्लास में क्या काम करना है वो देख लीजिए। कॉपी कर लें इसे। वेरी गुड। ठीक है। क्लास वर्क। ठीक है। आपको क्लास वर्क में क्या काम करना है? आपको निकालनी है खाली जगह। कितनी निकालेंगे? आपको पता है कितनी निकालनी है? 5। स्टॉप करें, जल्दी से निकालें। पता है ना क्या होती हैं? जल्दी से। ठीक है। इसके बाद निकालना है आपको MCQs। क्या निकालना है? MCQs यानी मुंतखब करदा अल्फाज चुनकर लिखे। कितने निकालेंगे? 5। जल्दी से निकाल लें। स्टॉप कर दिया? ठीक है। इसके बाद MCQs भी निकाल लिए। अब मैं दे रहा हूँ आपको सवाल जवाब। क्या दे रहा हूँ? सवाल लात। पहला सवाल, मशरिकी बैत की तारीख़ और जुग़राफ़ियाई अहमियत की वज़ाहत कीजिए। मशरिकी बैत की तारीख़ी यो जुग़राफ़ियाई अहमियत की वज़ाहत कीजिए। अहमियत की वज़ाहत कीजिए। ठीक है। बस ये एक सवाल है, आपको जो है मशरिकी बैत की तारीख़ी और जुग़राफ़ियाई अहमियत के बारे में बताना है। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़। अगले टॉपिक के साथ फिर दोबारा से आपके सामने हाज़िर होंगे। ठीक है।